डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, इनमें कौन कौन से वस्त्र हैं और वो कहाँ उनका उत्पादन किया जाता है, कहाँ वे निर्माण होते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगी। अक्सर आप भूल जाते हो और बार बार प्रश्न करते हो, जैसे हिम रस क्या है, आम रस क्या है, चंदेरी सिल्क साड़ियाँ कहाँ की हैं, पटोला की खासियत क्या है, बफ्त किसको कहते हैं। इन सब के बारे में आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको पीताम्बर। पीताम्बर आपने नाम सुना होगा ना। जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जगत पालनहार विष्णु की पूजा करते हैं, तो उनके जो वस्त्र होते हैं वो पीताम्बर कहलाते हैं। रेशमी वस्त्रों को जब हम पीले रंग के होते हैं, ये जब पीले रंग के रेशमी वस्त्रों को सोने और चांदी के तारों से जड़े जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पीताम्बर। अपना प्यारा मोहन का जो वस्त्र है पीताम्बर कहलाता है। अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या है? पीत मतलब होता है पीला, अंबर वस्त्र, पीला है अंबर जिनका, वह कौन? कृष्ण। तो पीताम्बर आपको याद हो गया। पीताम्बर रेशमी वस्त्रों को जब हम सोने चांदी के तारों से जड़ते हैं तो वो वस्त्र पीताम्बर कहलाता है, भगवान विष्णु का। हमारा प्यारा मोहन केशव का वस्त्र पीताम्बर कहलाता है, पीताम्बरी। उसके बाद आता है बनारसी साड़ियाँ। बनारसी साड़ियाँ अपनी अनोखी सुंदरता के लिए जगत प्रसिद्ध है। बनारस उत्तर प्रदेश का एक जगह है जिसको हम काशी भी कहते हैं, जहाँ हमारे बाबा भोलेनाथ निवास करते हैं। गंगा नदी वहीं से बहती है। काशी विश्वनाथ का आपने नाम सुना होगा। काशी विश्वनाथ बनारस में ही है, जिनका बहुत बड़ा टेम्पल है। वर्तमान में लाखों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो बनारस की जो साड़ियाँ हैं अत्यंत सुंदर, आकर्षक, अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग शुभ काम में जब शादी विवाह का अवसर पर होता है तो घूंघट, जिसको हम कहते हैं, जो जेठ जी उनको उड़ाते हैं घूंघट, बनारसी साड़ियाँ ही उनको चढ़ाया जाता है, दुल्हन को। तो ये सिल्क की साड़ियाँ होती हैं। विवाहिता जोड़ी के लिए जो साड़ियाँ होती हैं चटक रंगों की होती हैं, जैसे लाल हो गया, गुलाबी है, बैंगनी कलर है। चटक रंगों की रेशमी साड़ियाँ होती हैं और इनके ऊपर इनके जो बॉर्डर होते हैं और इनके जो पल्लू होते हैं उनको सोने चांदी के तारों से जड़ा जाता है। इसका उपयोग पहले राजा महाराजा ही उपयोग में करते थे, उनके बस की थी। लेकिन हमारे बिहार में खास करके हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी लड़की नहीं होती है जिनके शादी के अवसर पर एक बनारसी साड़ी ना दिया गया हो। जो जितने पैसे वाले होते हैं, जितने धनाढ्य होते हैं, वो उनकी साड़ियाँ उतनी ही बनारसी साड़ियाँ महंगी होती हैं और अत्यंत सुंदरता के लिए, अपनी अलौकिक अनोखी ब्यूटी के लिए बनारसी साड़ियाँ फेमस होते हैं। बॉर्डर और पल्लू बनाए जाते हैं सोने और चांदी के तारों से जड़ करके। अब बनारसी साड़ियाँ ही नहीं, बनारसी लहंगे भी समय के साथ बिकने लगे हैं, उनकी मांग बढ़ने लगी है। इसके बाद है बांधनी, जिसको हम अंग्रेजी में बंधेज बोलते हैं। तो राजस्थान बांधनी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बांधनी के जो वस्त्र होते हैं, बांधनी डिजाइन से बने वस्त्र, चाहे कुर्ता हो, बेडशीट हो, साफा हो, जिसको पगड़ी बोलते हैं दूसरी जगहों में, यहाँ साफा बोलते हैं। तो वो साफा शादी विवाह के अवसरों पर बाराती और घराती दोनों विभिन्न विभिन्न रंगों के पहनते हैं। अत्यंत सुंदर रहता है, अत्यंत अलौकिक दिखता है।
कई डिजाइनों में बांधनी की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। खास करके इसमें वाइब्रेंट कलर का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में विभिन्न रंगों से भी बांधनी साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। बांधनी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको धागे से बांध करके या चिमटे से बांध करके अथवा किसी अन्य चीज़ से बांध करके इसको तैयार करते हैं, इसलिए इसका नाम बांधनी पड़ा है। बंधेज, बांध करके जो डिजाइन तैयार किए जाते हैं। वाइब्रेंट कलर होता है इसमें। एक कलर का बना सकते हैं, 2 कलर का बना सकते हैं, 3 कलर का बना सकते हैं, मल्टी कलर का बनता है। तो राजस्थान में वर्तमान में इसके शर्ट भी खूब चलते हैं। रुमाल, शर्ट, आपके टाई, कुर्ता, सलवार सूट के कपड़े, दुपट्टा तो बहुत ही फेमस है बंधेज का। इसके बाद एक आता है बफ्त। बफ्त क्या होता है? बफ्त देखो, पाठ थान को हम बफ्त कहते हैं। पाठ थान को हम बफ्त कहते हैं। यह एक प्रकार का ब्रोकेड वस्त्र होता है। इसमें रंगीन सिल्क के धागों का उपयोग करते हैं और वस्त्र के बीच बीच में सोने चांदी के तारों से सुनहरे रुपहले डिजाइन बनाए जाते हैं। और ये वस्त्र जो है आपके कम ख्वाब वस्त्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, वजन में हल्के होते हैं, जिसको हम कहते हैं बफ्त भी बोलते हैं, इसको हम पाठथान भी बोलते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है हीमरस और आमरस। हीमरस और आमरस ये हैदराबाद में औरंगा एक जगह है, वहाँ हीमरस और आमरस के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। वो जगह बहुत फेमस है। सर्दियों के लिए जो हीमरस वस्त्र होता है बहुत अनुकूल होता है। हीमरस में क्या होता है? वस्त्र तो आपका सूती रहता है, कपड़ा आपका सूती रहता है, लेकिन उसके ऊपर रेशमी धागों से डिजाइन तैयार किए जाते हैं। नमूने तैयार होते हैं रेशमी धागों से। और उसी हीमरस में जब वस्त्र भी रेशमी धागों से बना हो और डिजाइन भी अगर रेशमी धागों से बना हो तो उसको हम आमरस कहते हैं। वर्तमान में हीमरस और आमरस वस्त्रों का उपयोग सभी लोग लगभग करने लगे हैं, लेकिन प्राचीन समय में जब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था तो हीमरस और आमरस वस्त्रों का उपयोग मुख्य रूप से राज दरबार में ही किया जाता था। उनके कुशन के कपड़े, पर्दे, खिड़कियाँ, राज सिंहासन में सजाए जाने वाले डेकोरेटिव पीसेज, ये सब हीमरस और आमरस के बने होते थे। राजाओं के वस्त्र, अचकन, अंगरखा, ये हीमरस के ही और आमरस के बनते थे। इसी तरह से महारानियों के लहंगा, उनके ब्लाउज, उनके चोली हीमरस और आमरस के बनते थे। इसके बाद एक है आपका चंदेरी साड़ी। अक्सर चंदेरी साड़ी के बारे में पूछा जाता है। चंदेरी साड़ी क्या है? ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक स्थान है और ग्वालियर के पास ही एक चंदेर एक स्थान है। नाम तो सुना है, मध्य प्रदेश में है ग्वालियर, और ग्वालियर के पास ही है चंदेर, जहाँ पर चंदेरी सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं। ये साड़ी इतनी हल्की होती है जिसका कोई बराबरी नहीं है। अपनी बारीकी, अपनी सूक्ष्मता, अपनी कोमलता, अपनी सुंदरता के लिए जगत प्रसिद्ध है चंदेरी सिल्क की साड़ियाँ। मेरे पास भी है चंदेरी सिल्क की साड़ी। कई बार मैं आपको अगले बार मैं पहनूंगी तो दिखा दूंगी कि चंदेरी सिल्क साड़ी है। आज तो मैं आपके सर्दियों के हिसाब का ड्रेस पहनी हूँ तो नहीं बता पाऊँगी। अगले बार दिखाऊंगी आपको चंदेरी सिल्क की साड़ी, बनारसी सिल्क की साड़ी, जो चीज़ मेरे पास है और वो दिखाऊंगी। इसके बाद पाठथान भी हमारे पास है और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। गुजरात में जो पटोला बनता है वो भी हमारे पास है, और जो बांधनी है
उसकी भी साड़ी मेरे पास है। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। और आज मैं बता रही हूँ चंदेरी सिल्क साड़ी, जो आपके ग्वालियर के पास एक चंदेर जगह है, वहाँ पर ये तैयार होता है। सिल्क की बनी होती है और इस पर डिजाइन भी सिल्क के धागे से किए जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर नमूने तैयार किए जाते हैं। कुछ साड़ियों में जो बॉर्डर होते हैं दोहरे धागों से बुना होता है, जिसके कारण दोहरा इफेक्ट, डबल इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो मैंने आपको चंदेरी सिल्क साड़ी के बारे में बताया। एक है पटोला। पटोला नाम आपने सुना होगा। एक काठियावाड़ और गुजरात में बनती हैं, इन साड़ियों को बनाया जाता है। काठियावाड़ के पास एक स्थान है पट्टन। पट्टन एक स्थान है काठियावाड़ के पास। इसी स्थान के नाम से जो वस्त्र बनते हैं उसको हम कहते हैं पटोला। जैसे राजस्थान की बांधनी फेमस है, उसी तरह से पटोला भी बहुत फेमस है। नवविवाहित स्त्रियां पटोला वस्त्र को धारण करती हैं, इसे शुभ माना जाता है। धागों का क्रम इतने इस तरह से बने रहते हैं, इतने सुंदर लगते हैं देखने में कि इसकी सुंदरता का कोई वर्णन करना मुश्किल होता है। बनती हैं सिल्क के धागों से। वैसे जो मैंने आपको बताया कि चंदेरी सिल्क साड़ियाँ तो रेशमी धागों से बनती हैं, पर चंदेरी सूती साड़ियाँ भी होती हैं जो सूती कपड़े से बनती हैं। उसकी खासियत होती है वजन में बहुत हल्की होती हैं, बहुत हल्की होती है वजन में। आपको पहनने पर ऐसा एहसास ही नहीं होता है कि मैंने कोई वस्त्र भी पहने हैं, इतनी हल्की होती हैं। उसकी कारीगरी आप देखो चंदेरी सिल्क की साड़ी की, देखते रह जाओगे, या चंदेरी सूती साड़ी की। पर उसमें एक जो कमी है खास करके, वो कमी भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मोड़ के हम तह करके साड़ियों को रखते हैं, तो जहाँ से साड़ी तह किया जाता है वहीं से साड़ी लंबी लंबी धारियों में कट जाती है। और ये चीज़ आपको बनारसी साड़ी में भी देखने को मिलता है। बनारसी साड़ी में भी जहाँ से आपकी लाइनें बनती हैं वहीं से बनारसी साड़ी सीधी सीधी कट जाती है। इसलिए इनके तहों को संग्रह करते समय जब भी आप कपड़े का स्टोरेज करें तो उलट पलट करके करें। तो चलिए आज मैं आपको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार से बताया है। तो वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय।